हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम है। यह महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए मैं लेकर के आया हूं कि हाल फिलहाल में एक यूजीसी के द्वारा अपडेट आया है कि पीएचडी में कुछ चेंजेस किया गया है। तो पीएचडी में क्या चेंजेस किया गया है, क्या बदलाव किए गए हैं, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव आपके किए गए हैं। ठीक है, तो आइए उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं कि पीएचडी में क्या क्या बदलाव आपके किए गए हैं। डायरेक्ट यूजीसी की साइट पे मैं जा रहा हूं और यूजीसी की साइट पे ही देखते हुए हम सारी चीजों को, विषयों को ध्यान से देखेंगे। तो आपकी यूजीसी की साइट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट पे हम डायरेक्ट आए हैं और 15 नवंबर को एक नोटिस आई है जिसके बारे में हम यूजीसी में जो भी बदलाव हुए हैं उन पर ध्यान से देखेंगे। ये नोटिस सेक्शन में मैं आ गया हूं। नोटिस सेक्शन में हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम नोटिस देखेंगे कि क्या पीएचडी में चेंजेस किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022। ठीक है, तो ये हम नोटिस पे आ गए हैं। नोटिस में सबसे पहले लेटर से एक आया हुआ है, उस लेटर्स को देख रहे हैं कि क्या लेटर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जारी किया है। उस लेटर्स को देखते हैं। ये देखिए, शिक्षा मंत्रालय का यह लेटर है। इसकी अगर बात किया जाए तो अगर हम इस पर चर्चा करें तो ध्यान से देखिए, शिक्षा मंत्रालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। 14 तारीख की डेट है इस लेटर में। अगर बात किया जाए तो 14 तारीख को यह लेटर जो है जारी हुआ है, लेकिन यह है कि 15 को ये साइट पे आया है। UGC मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022 का रेगुलेशन है अवार्ड पीएचडी को लेकर के। रेस्पेक्टेड मैडम सर, the UGC regulations which set the minimum standards and procedure for the award of PhD have been revised according to the recommendation of National एजुकेशन पॉलिसी 2022 NEP 2020 के अनुसार ही यह चेंजेस किया गया है। जो नई शिक्षा नीति आई है, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसी के अनुसार ये चेंजेस हैं। एंड द यूजीसी हैज नोटिफाइड द न्यू यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड पीएचडी रेगुलेशन 2022 इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ 7 नवंबर 2022। 7 नवंबर 2022 की इस गजेट में क्या नया प्रोसीजर है, वो नया चेंजेस किया गया है। These new regulations are formed to encourage research scholars to become well-trained researchers and inquisitive explorers। यानी कुल मिलाकर के इसमें कहा गया है कि रिसर्च को उत्साहित करना है, स्कॉलर्स को उत्साहित करना है, बिकम वेल ट्रेंड, उन्हें वेल ट्रेंड बनाना है जिससे वो बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके। जब ट्रेनिंग अच्छी होगी तो शिक्षा भी अच्छी दे पाएंगे, वो नॉलेज भी अच्छा होगा। आई एम ग्लैड टू शेयर अ कॉपी ऑफ द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी regulations 2022 with the higher education institutions HEIS। all HEIS are सारे हायर इंस्टीट्यूशंस को ये जारी किया गया है, लेटर जारी किया गया है। इनिशिएटिव नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द न्यू रेगुलेशन फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी, जो पीएचडी पर ये लागू करें। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार ये पीएचडी में जो चेंजेस हैं, बदलाव किया गया है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो लेटर ये रहा। लेटर के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड पीएचडी डिग्री 2022 रेगुलेशंस 2022। हम भारत का राजपत्र या गजट देख लेते हैं जिसमें ये पब्लिश हुआ है। ये है आपका द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। अगर बात किया जाए तो भारत के राजपत्र में क्या कहा गया है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, भारत के राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया 2022। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यूजीसी एमफिल पीएचडी की उपाधि प्रदान करते हेतु
न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया नियम 2016 इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा निम्नवत विनियम बनाता है, यानी निम्न नियम बनाए गए हैं। लघु शीर्ष अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन, इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2022 कहा जाएगा। ये सारी बातें हैं, राजपत्र में सूचित किया गया है। क्या नियम है देख लेते हैं। जब तक अपेक्षित ना हो, अधिनियम का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संचित ग्रेड पॉइंट औसत सीजीपीए का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट योग का अनुपात है। इसे दशमलव के 2 स्थानों तक व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह 1 घंटे के 3 व्याख्यान, जिसमें प्रत्येक घंटे के एक व्याख्यान को एक क्रेडिट कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको रेगुलर शिक्षण कार्य से भी जुड़ना है, आपको अपने सेमेस्टर में सीजीपीए को भी बेहतर करना है, यानी पीएचडी में आपका सीजीपीए बेहतर होना चाहिए। महाविद्यालय का अर्थ है उच्चतर शिक्षण या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी एक घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है। ठीक है, आयोग का अर्थ है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये सारी शब्दावलियां दिया गया। कोर्स वर्क का अर्थ है स्कूल विभाग केंद्र द्वारा पीएचडी उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। उपाधि का अर्थ है अधिनियम की धारा 22(3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि। बाह्य परीक्षा का अर्थ है एक शिक्षाविद, छात्रवृत्ति प्राप्त शोधकर्ता जो शोध कार्य प्रकाशित होने के साथ उस उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएचडी शोधार्थी ने पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। विदेशी शैक्षिक संस्थान का अभिप्राय उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रमों की पेशकश करता है, न कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन के माध्यम से। ग्रेड पॉइंट, गाइड, शोध, इन सारे शब्दों का यहाँ पर अगर देखिएगा जो शब्दार्थ दिया गया है, साहित्यिक चोरी आदि, ये सारे शब्दावलियां दी गई हैं, उनका एक तरीके से पूरा अर्थ दिया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दा है पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता और मेन मापदंड क्या रखा गया है इस बार, जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष या 2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3 वर्षीय स्नातक उपाधि के बाद 2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम, यानी बीए और एमए या बीएससी एमएससी जो भी आपने किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है अथवा मूल्यांकन, ये सारे कम से कम 55% अंकों के साथ बात किया गया। इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्था के समकक्ष ये सारी चीजें आपने प्राप्त की हों। गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उनके आकलन प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण अथवा अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित जिस कानून में स्थापित है सारी चीजें हैं, और यानी कुल मिलाकर के 55% होना चाहिए। अन्य चीजें हैं आरक्षण पर है, ईडब्ल्यूएस अन्य श्रेणी समय आयु के 5 अंकों या ग्रेड में समतुल्य छूट अनुमान प्रदान की जा सकती है। ठीक है, यानी आरक्षण में 5 अंकों का छूट मिल सकता है। एमफिल पाठ्यक्रम को कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहां कहीं भी ग्रेड प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु के समतुल्य, ये सारी चीजें। अगर आप एमफिल भी कर रहे हैं तब भी आपको 55% अंक चाहिए। कार्यक्रम की अवधि, पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष आप कर दी गई, कम से कम 3 वर्ष होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य कोर्स वर्क भी शामिल होगा। पीएचडी कार्यक्रम प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी, यानी 6 वर्ष के अंदर आपको पीएचडी कंप्लीट करना है। संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान पुनः पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है,
सकते पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम प्रवेश की तिथि से 8 वर्ष से अधिक नहीं हो। यानी आप 2 साल का आप एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ले सकते हैं अगर आप किसी कारण से पूरा नहीं कर पाए हैं, बशर्ते कि महिला पीएचडी शोधार्थी दिव्यांग 40 से अधिक विकलांगता वाले 2 वर्षों की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 10 वर्ष से अधिक नहीं। महिला पीएचडी शोधार्थियों की पीएचडी कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश शिशु देखभाल भी प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा महिलाओं के लिए विशेष छूट है कि 240 दिन तक वो मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, यह विशेष छूट है। तो इस प्रकार से ये प्रवेश की पात्रता रही है। प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी? प्रवेश की प्रक्रिया में वही है कि निश्चित सी बात है जिस प्रकार से आपकी प्रवेश होते आए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उच्चतर शिक्षण संस्थान में अपने स्तर पर परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। 50 प्रश्न शोध पद्धति तथा 50 विशिष्ट विषय के पूछे जाने चाहिए। प्रवेश परीक्षा में 50 अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे, ठीक है, यानी 50%। आयोग द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस अन्य श्रेणी को उम्मीदवारों के लिए 5 अंकों की छूट अनुमति दी जाएगी, ठीक है। उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात के लिए बुलाए जाने वाले छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि 55% आपका अंक होना चाहिए और साथ के साथ आप जब इंट्रेंस देंगे तो इंट्रेंस में आपका 50-50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 50 प्रश्न शोध पद्धति से और 50 आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 50% आप अंक हासिल करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसी आधार पर आपका हो जाएगा। उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के 70 और साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के प्रदर्शन के लिए 30 अंक का महत्व दिया। 70-30 के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाना है पीएचडी में। तो फ्रेंड्स इसी आधार पर नए आधार पर अब पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, तो सभी दोस्तों लगातार पीएचडी के अब फॉर्म आने वाले हैं, कई स्टेट्स के चर्चा में है कि आ चुके हैं, तो आप उसके लिए जागरूक होकर के तैयारी करिए और एंट्रेंस दीजिए। बाकी अन्य बातें बहुत सारी इसमें दिया गया है, अन्य मानक दिए गए हैं, लेकिन मेन मानक यही थे जिसके आधार पर आप काम करेंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, इस शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का, जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं नेट के द्वारा, यूजीसी नेट या अन्य चीजों में, तो उन्हें भी बधाई और पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। साथ के साथ मैं कहूंगा कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलता रहे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको और कोई सूचना चाहिए तो मैं समय समय पर उपलब्ध कराता रहूंगा। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।